हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज हम बात करेंगे स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए कि जब किसी भी आदमी को या किसी व्यक्ति या पेशेंट्स को पता चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती भी क्या कि अक्सर जब आप डॉक्टर पे जाते हो और आपको पता चलता है कि आपको आज हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई है तो सडनली डॉक्टर भी बोलेगा कि अपनी डाइट प्रॉपर रखिए, और उससे ज़्यादा शायद आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त या अड़ोसी पड़ोसी जो भी होंगे वो आपको राय देते हैं कि हाँ जी, आपको डाइट में अपनी प्रॉपर रखनी है, आपको सलाह देंगे खाने पीने का ध्यान रखिए, तो आप एकदम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे। और हम इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऐसा हम क्या खाएं जिससे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो अगर आप रोज़ सेवन करेंगे या रोज़ खाएंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत हद तक 40 to 60% आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और बाकी आपका दवाई काम कर देगी। और कोई लोग अगर बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ ये सब आहार लेंगे तो आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 80 to 90% तक भी कम ही रहेगा। तो व्यूअर, सबसे पहली चीज़ जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है वो है बिना मीठा दही, मतलब दही में मीठा नहीं चाहिए। एक हालिया अध्ययन में ये पता चला कि जो दही है ना, दही वो आपका हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इसका श्रेय मेरे ख्याल से जो उन्होंने दिया है वो इसलिए दिया क्योंकि दही में आपके कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिजों की जो मात्रा होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, आपके जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा सुबह उठ के या दोपहर के खाने में दही खानी चाहिए, बस ध्यान रखें कि इसमें चीनी ना हो। दूसरा जो है ये बिल्कुल ताज़ी हो, नेचुरल हो, तो जिसे आप स्वस्थ नाश्ते के लिए फलों, बीजों, नट्स के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। दूसरा जो आहार जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो होता है आपका जामुन। तो इसी कैटेगरी के अगर मैं बोलूँ तो आपके जो स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा एंथोसियानिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो इसी प्रकार का जामुन में भी आपके एंथोसियानिन जो नामक जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आप इसे रोज़ दही के साथ या अपने खाने में या आप ऐसे भी खाते हैं या बिना, कई बार क्या होता है मीठे के तौर पे दोपहर के टाइम भी खा सकते हैं, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम रहेगा। तीसरा जो आहार है वो आपका चुकंदर। आपको चुकंदर को भी अपने आहार में या डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें जो होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चुकंदर को हमेशा अपने खाने में साइड डिश के रूप में ज़रूर रखना चाहिए या इसका जूस भी निकाल के पीना चाहिए, पर इसमें चीनी नहीं मिलानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथी जो होती है वो होती है आपकी शकरकंद, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम, पोटेशियम और भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाए जाते हैं। तो इसको भी आपको क्या करना चाहिए, शाम के टाइम या रात के खाने के टाइम पे आपको शकरकंद को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। पांचवी चीज़ है पत्तेदार सब्जियां। तो इसमें हम कह सकते हैं जैसे पत्ता गोभी, कोलाड साग हो गया, पालक होता है, ओके, और अन्य जो हरी सब्जियां होती है। तो इनमें क्या होता है, नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो आपको हमेशा या तो इसे सलाद के रूप में या सब्जी बना के हमेशा अपने डाइट में पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। छठी जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए है कि आपको फैट लेस वाली, जो आपकी जो लेस फैट वाली होती है वो मछली जैसे सैल्मन और मैकरेल आती है। तो इनमें क्या होता है कि आपके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ना और विटामिन डी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इस मछली में। तो इसके कारण क्या होगा कि आपके जो हार्ट में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको ज़िंदगी भर नहीं होनी। तो अगर आप खा सकते हैं तो आपको वसायुक्त मछली अपने खाने में शामिल करनी पड़ेगी। साथ भी अगर मैं बात करूं तो आप साबुत अनाज, विशेषकर दलिया की बात ले लीजिए आप, कि दलिया भी साबुत अनाज में आता है। तो आपको साबुत अनाज या दलिया लेना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, दलिया में बीटा ग्लूकोन नामक एक प्रकार का फाइबर होता है जो कि आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो अपने सुबह की शुरुआत यानी ब्रेकफास्ट के टाइम में आपको हमेशा चीनी वाले दलिये से तो आप शुरुआत कर ही सकते हैं। दोपहर में आप सैंडविच ले सकते हैं जो आपकी अनाज वाली ब्रेड आती है, और रात को सोने से पहले आप किनोवा का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आपकी एक डाइट प्रॉपर बनी रहेगी। आठवें ऐसे आहार की बात करूँगा वो है आपका पिस्ता, जो एक ड्राई फ्रूट में आता है। तो एक अध्ययन में ये भी पता चला है कि अगर आप मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आपको पिस्ता खाना चाहिए। ये ना सिर्फ आपका मेंटल डिप्रेशन बल्कि आपका ब्लड प्रेशर को भी कम करता है।
तो आप इन्हें मॉर्निंग के टाइम पे 1-2 मुट्ठी लेके हमेशा आपको पिस्ता खाना चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर लेवल कम रहे। 9वीं चीज़ है केला। एक मध्यम मतलब मीडियम साइज़ का जो केला होगा ना, उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पोटेशियम पंच पैक कहते हैं हम जिसे, पोटेशियम पंच पैक वो रहता है, जिसकी मतलब अगर मैं आपको कंसंट्रेशन बताऊं तो जैसे मैंने आपको अभी पुराने वीडियो में बताया था कि सेब में 195 मिलीग्राम पोटेशियम रहता है, लेकिन केले में अकेले ही 422 मिलीग्राम पोटेशियम रहता है। तो जिसकी वजह से केले खाने वाले अगर जो लोग होंगे उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत कम रहती है। 10वें जो और फाइनल फ्रूट के बारे में जो बात करूँगा वो है आपका कीवी फ्रूट। तो एक रिसर्च में ये भी पता चला कि रोज़ एक अगर आप कीवी फ्रूट खाते हो तो आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रामेटिकली बहुत जल्दी ही कम करने में मदद मिल जाएगी। कीवी के फल को आप सलाद में काट कर या दही के साथ मिलाकर आप खा सकते हैं। बस रोज़ एक आपको 3 कीवी फ्रूट खाने हैं और आप देखना आपके ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है तो विश्वास करो ड्रामेटिकली मतलब एक बिल्कुल नाट के रूप में आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आपको इससे निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज हम बात करेंगे स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए कि जब किसी भी आदमी को या किसी व्यक्ति या पेशेंट्स को पता चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती भी क्या कि अक्सर जब आप डॉक्टर पे जाते हो और आपको पता चलता है कि आपको आज हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई है तो सडनली डॉक्टर भी बोलेगा कि अपनी डाइट प्रॉपर रखिए, और उससे ज़्यादा शायद आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त या अड़ोसी पड़ोसी जो भी होंगे वो आपको राय देते हैं कि हाँ जी आपको डाइट में अपनी प्रॉपर रखनी है, आपको सलाह देंगे खाने पीने का ध्यान रखिए, तो आप एकदम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे। तो हम इसी उसमें हम इसी कन्फ्यूजन में रह जाते कि भाई अब ये दवा हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ऐसा क्या खाएं कि हमारा हाई ब्लड और हम इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऐसा हम क्या खाएं जिससे कि हमारा हाई ब्लड जो आपका और हम इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऐसा हम क्या खाएं जिससे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। तो चलिए आज मैं बात करता हूं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो अगर आप रोज़ सेवन करेंगे या रोज़ खाएंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत हद तक 40 to 60% आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और बाकी आपका दवाई काम कर देगी। और कोई लोग अगर बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ ये सब आहार लेंगे तो आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 80 to 90% तक भी कम ही रहेगा।